OMR केमिस्ट्री क्लासेस ऑनलाइन जो कि विवेकानंद इंटर कॉलेज से आपको दी जा रही है, इसके लिए आपका हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम चलते हैं इंटर की केमिस्ट्री की ओर। इसके लिए आपको थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। इनमें से 1 से लेके 20 तक जो होते हैं वो सभी ए वर्ग के होते हैं, और 21 से लेके 30 तक होते हैं वो बी वर्ग के होते हैं, जो कि आपने 11th क्लास में तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर में पढ़ा हुआ। इनमें से जो 1 से लेके 20 तक तत्व होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आना चाहिए आपको। इनका जो है आवेश पता होना चाहिए, जिससे आप सिंपल सूत्र बना सके। और इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा जब भी आप इनका आवेश पता कर पाएंगे, इनकी संयोजकता के बारे में पता चलेगा, और इनके जो है आपको परमाणु भार पता होना चाहिए, जिससे आने वाले चैप्टर में आपको अणु भार निकालने की जरूरत होगी, जो कि परमाणु भारों से ही निकलता है। जब भी आपके न्यूमेरिकल हल होंगे, जो कि बोर्ड में आपके कम से कम 15 से 20 नंबर के आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें काम करना है 1 से लेकर 20 तक तत्वों को तो याद करना ही है। इनके जो है क्रमांक पता होना चाहिए, इनका जो है संकेत पता होना चाहिए, और इसके बाद इनके परमाणु भार पता होना चाहिए। ये सब चीज पता होना चाहिए। इसके बाद आपको इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं 1 से लेकर 20 तक तत्वों के संकेत। 1 से लेकर 20 तक तत्व जो कि ए वर्ग के होते हैं, और ए वर्ग में भी 7 वर्ग होते हैं। तो सबसे पहले इनका क्रमांक, तत्वों का नाम, संकेत और परमाणु भार। ये सब चीजें ज्यादातर बच्चों को याद होंगी, लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं जिनको याद नहीं है, ना ही उनके पास लिख रहा है, उनके लिए बहुत जरूरी है। और जिनको याद है उनका रिवीजन हो जाएगा। नंबर 1 पे आता है आपका हाइड्रोजन। इसका संकेत होता है H, परमाणु भार होता है 1। नंबर 2 हीलियम। इसका संकेत होता है He, और इसका परमाणु भार होता है 4। नंबर 3 लिथियम, Li। नंबर 4 बेरिलियम, B। 5 बोरॉन। नाइट्रोजन। एन इसका जो 14। 8 ऑक्सीजन। O 16। 9 फ्लोरीन। F 19। 10 नियोन। 20 नीचे लगा रहा हूँ। 11 सोडियम। Na 23। 12 मैग्नीशियम।
एनर्जी 24 13 एल्यूमिनियम 27 14 सिलिकॉन 28 30। तो इसमें देखिए यहाँ तक 15 तक हो गए, कम से कम आपको 20 तक याद होनी चाहिए। इनको नोट करना है आपको कॉपी में साथ ही साथ, तो जो भी परेशानी है उसको पूछिए। यहाँ तक इसके बाद आपका आता है सोलर सल्फर S32 17 क्लोरीन Cl 35.5 18 आर्गन Ar 40 19 पोटेशियम 39 कैल्शियम 20। यहाँ तक आपके 20 तत्व होते हैं। इनको ही अगर आपने याद कर लिया तो आपकी 50% केमिस्ट्री की जो है टेंशन खत्म हो गई। इसके बाद देखिए इनमें से भी आपको कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि इनको याद करना ही करना है आपके। इनके परमाणु भार को, क्रमांक को, संकेत को, जैसे आपका हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, क्लोरीन हुआ, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, सल्फर हुआ, ये इतने के तो आपको परमाणु भार याद होने चाहिए जब भी आपके जो है न्यूमेरिकल हल होंगे। इसके बाद इनका जो आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास आना चाहिए कम से कम 1 से लेकर 20 तक तत्वों का, जब भी आप जो है इनके आवेश पता कर पाओगे, और आवेश पता होगा जब भी आप समीकरण बना पाओगे, अभिक्रिया कर पाओगे। तो इतना आपको नोट करना है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास, देखिए एक तो होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ बोर-वाली के नियम से। जिसमें इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में भरना, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। इस नियम से इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में भरते हैं। एक होता है आपका ऑफ-बाउ का नियम। इसमें जो है आप SPDF इसको बोलते हैं कक्षाओं में भरते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बनने से आपको आवेश पता चलता है, उपकक्षाओं बनने से आपको इनके ब्लॉक पता चलता है किस ब्लॉक का तत्व है। लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत है। इसके बाद आपको इसमें भरना बताएंगे उपकक्षाओं में कैसे भरते हैं। तो बोर-वाली के नियम से हमने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीखा था। क्या होता है, हमारे पास 4 कक्षा होती है KLMN। कक्षा होती है वैसे 7 OPQ, KLMNOPQ, लेकिन इनमें से केवल 4 ही कक्षाओं को शो करते हैं, 3 कक्षाओं को शो नहीं करते। कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने से पहले आपको कक्षाएं पता होना चाहिए, और प्रत्येक कक्षा में ये पता होना चाहिए किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपको पता है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं,
दूसरी में 8 आते हैं, तीसरी में 18 आते हैं और चौथी में 32 आते हैं। इसी प्रकार देखिए, सबसे पहले हमने अभी बताया आपको 1 से लेकर 20 तक तत्वों के क्या क्रमांक पता होना चाहिए। क्रमांक पता होंगे तभी आप इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में भरना। तो आपके पास हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्रमांक होता है 1। हमने पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो देखिए इसके लिए आपको ज्यादा कोई बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्या कैसे क्या होता है। लेकिन किसी परमाणु का जितना क्रमांक होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने पढ़ा था आपका परमाणु संरचना चैप्टर में एक सूत्र पढ़ा था, A बराबर P प्लस N, और दूसरा पढ़ा था Z बराबर P बराबर E। यानी किसी तत्व का जो क्रमांक होता है उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि हमें प्रोटॉन पता है तो इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन पता है तो प्रोटॉन पता है, उसका क्रमांक पता है। अब यहाँ पे हमें पता है कि क्रमांक किसका 1 है, तो प्रोटॉन 1 हो गए और इलेक्ट्रॉन 1 हो गए। हाइड्रोजन का भी हमने बताया कि परमाणु भार 1 होता है। अब परमाणु भार 1 है तो इससे नाइट्रोजन कितने होंगे, यहाँ से इसको हल कर लो, A बराबर P प्लस N, 1 प्लस N, तो N बराबर कितने हो गए 0। तो यहाँ से आप इसके क्रमांक और परमाणु भार से इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों ज्ञात कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास आना चाहिए। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्रमांक कितना है 1। अब 1 क्रमांक है, इसको इसकी कक्षाओं बनना है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में भरना। तो देखिए इसके लिए आपको पहली कक्षा मिली है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब मैं कहूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, काफी बच्चे कहेंगे नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता भाई 2 की है और हम इसमें 1 ही भर रहे हैं, 1 आसानी से आ जाएगा। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉन ये होगा, इसके बाद आता है हीलियम, इसका ये होगा, 2 आते हैं, 2 हैं। इसके बाद आता है 3Li, 4B, 5C। तो देखिए अब इसमें 3 हो गए, इसमें 2 आते हैं, तो क्या करेंगे 2 इसमें भरेंगे, कितना बचा 1 कहाँ गया 1 इसमें गया। इसी प्रकार 4 है इसमें, 2 इसमें भरेंगे, 2 इसमें भरेंगे, कितने बचे कुछ नहीं बचा। अब इसमें देखिए 5 है इसके पास, एक अच्छा 2 आते हैं, 2 भर दिए, कितने बचे 3 कहाँ जाएंगे एल में। एल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 8, तो 8 तक एल में आ सकते हैं। 6 कार्बन, इसके बाद 5 बोरॉन होता है, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन और 9 फ्लोरीन, 10 नियो। आपको इसी प्रकार से करना हुआ। जब आप देखिए इसका करोगे नियोन का, क्या करोगे 2 8। अब ये कच्चा भर गई आपकी पूरी, बाकी ये तो आपको करना ही है, और आपको अभी हम नोट्स डाल देंगे, उसमें से देख के आपको ले लेना है। अब यहाँ पर देखिए आता है आपका सोडियम 11 Na। अब आप क्या करोगे कि 2 इसमें आते हैं, 2 इसमें भर दिए, 8 इसमें आते हैं, 8 इसमें भर दिए, 1 बचा 1 इसमें भर दिया। इसी प्रकार इसका करोगे तो लास्ट में आप क्या करोगे, जैसे ही आपका अंत में जाके 19 आएगा, 19 के, अब 19 के आएगा तो आप क्या करोगे, इसका 2 इसमें भर दिया, बचे आपके 17, 8 इसमें भर दिए, बचे आपके 9, 9 आपने इसमें भर दिए, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक, ये अपवाद होता है इसका। देखिए सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है कि 8 इसमें भरते हैं और इसके बाद जो 1 बचता है वो कहाँ जाता है अंतिम कक्षा में 1। इस प्रकार से, क्योंकि हम अंतिम कक्षा में या तो 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं या जितने आते हैं उसमें उतने भर सकते हैं, तो इसीलिए इसकी ये कक्षा स्थायी हो जाती है। अब देखिए इसके बाद अगर आपको इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना आता है 1 से लेकर 20 तक तत्वों का, तो आप इनका आवेश आसानी से निकाल लोगे। यहीं से आपको इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास से वर्ग पता चलता है और यहीं से आपको इनका
आवर्त पता चलता है और आवेश आवेश से ही संयोजकता पता चल जाती है। तो देखिए संयोजकता के लिए आपको मैं बताऊं, सिंपल सी बात है कि जैसे आपने इलेक्ट्रोविन्यास किया, जैसे 6 का किया 2 4 2 5 2 6 2 7, इस प्रकार 2 8 2, इसके बाद जैसे जो कर लेना कि जिन तत्वों की अंतिम कक्षा में एक से लेके कितने 4, 1 से लेके 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनकी संयोजकता क्या होती है, उतनी ही होती है। उनकी संयोजकता उतनी होती है यदि 1 से 4 इलेक्ट्रॉन आए तो। अब इसके बाद आता है 5 से 8। तो 5 से 8 अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, 5 से 8। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं 1 से 4 के बीच में, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। इसकी संयोजकता देखिए, अब आप कहोगे इसकी संयोजकता क्या होगी 2, लेकिन ये क्या है, गलत है। आपने 2 बता दिया, गलत हो गया। जिस तत्व की अंतिम कक्षा, अंतिम मतलब लास्ट कक्षा पूरी भरी हो, उसकी संयोजकता इन दोनों नियमों पर डिपेंड नहीं करती है, उसकी संयोजकता कितनी होती है 0। यदि किसी तत्व की अंतिम कक्षा पूर्ण भरी है या अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने हैं, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी 0। तो इसके बाद देखिए, जैसे मैं बोरोन की बात करूं तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 3। अब मैं बात करूं कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, तो ये तो 1 से 4 के बीच में नहीं है, ये 5 से 8 के बीच में। यदि आपकी 5 से 8 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में 5 से 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 5 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी संयोजकता 8 माइनस के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। अब जैसे हम बात करें कि नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा कितनी होगी, तो 5 माइनस 8 के बीच की बात हो रही है, तो क्या करें 8 में से 5 माइनस कर दें, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 5 बराबर कितना बचा 3। तो इसका मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी 3। ऐसे ही मैं बात करूं नियोन की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो 8 माइनस के 8 बराबर क्या बचा 0। तो इस प्रकार आप 1 से लेकर 20 तक तत्वों की संयोजकता निकाल सकते हो। क्या याद रखना है आपको, बस इलेक्ट्रोविन्यास आना चाहिए कितना 1 से लेकर 20 तक, जो कि मैंने इस पर नहीं लिखा पूरा, अभी आपको इसके जो है पूरा मिल जाएगा आपको। इसमें आपको अंतिम कक्षा के ऊपर इसकी संयोजकता डिपेंड होती है। यदि अंतिम कक्षा में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी जो है संयोजकता निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो जितनी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता होगी। यदि आपकी अंतिम कक्षा में 5 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी संयोजकता कैसे निकालो, 8 में से जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही उसको में से माइनस कर दो, जो बच जाएगा वही उसकी संयोजकता होगी। अब इसके बाद देखिए, ये तो होगी संयोजकता की, संयोजकता कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो अंतिम कक्षा में क्या होगी, अपूर्ण भरी होगी। अपूर्ण का मतलब होता है कि जैसे ये है पहली कक्षा, इसके लिए अंतिम और पहली यही हो गई। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी मैं बात करूं कि ये अपूर्ण है या पूर्ण। पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण भरी हुई, और अपूर्ण का मतलब होता है आधी भरी हुई। जैसे मैं बात करूं कि ये मेरे पास एक बोतल है 5 लीटर की, और इसमें 5 लीटर क्या आता है, दूध आता है। ये मेरे पास एक बोतल है 5 लीटर, इसमें 5 लीटर दूध आता है। यदि इसमें 5 लीटर दूध भरा हुआ है तो ये पूर्ण भरी हुई है। यदि इसमें 3 लीटर दूध भरा हुआ है तो ये क्या है, अपूर्ण। तो पूर्ण और अपूर्ण का मतलब पता चला। अब पूर्ण और अपूर्ण, जो कक्षा पूर्ण होती है उसे बोलते हैं स्थायी कक्षा, और जो कक्षा पूर्ण होती है उसे बोलते हैं अस्थायी कक्षा। मतलब जो अस्थायी कक्षा होती है उनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले भी जा सकते हैं, आसानी से ग्रहण भी किए जा सकते हैं। जो पूर्ण कक्षा होती हैं उनके इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से बंधे हुए होते हैं, ना तो उनको
आसानी से निकाला जा सकता, ना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए जा सकते। तो अब देखिए कुछ तत्व इनमें से ऐसे होते हैं जिनकी अंतिम कक्षा पूर्ण होती है, केवल शून्य वर्ग को छोड़कर बाकी सभी तत्वों की अंतिम कक्षा क्या होती है, अपूर्ण भरी होती है। तो यहाँ से आप जो तत्व जिनकी अंतिम कक्षा पूर्ण भरी नहीं है उनका जो है वो भी क्या करेंगे, अंतिम कक्षा को पूर्ण भरने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या फिर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब देखिए ये भी आपका इस इलेक्ट्रॉन विन्यास पर ही टिका हुआ है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास पर कैसे टिका हुआ है कि इनके इलेक्ट्रॉन के मतलब त्यागने पर या ग्रहण करने पर जो तत्व, अब इसके लिए आपको कैसे पता होगा कौन सा क्या करेगा, तो इसके लिए आपको अंतिम कक्षा को देखना है। अब अंतिम कक्षा को देखते हुए उसकी अंतिम कक्षा को क्या करना है, पूर्ण करना है। पूर्ण करने के लिए आपको या तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे या ग्रहण करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कैसा आवेश आता है, धनावेश। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कैसा आवेश आता है, ऋणावेश। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपका हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन क्या करेगा, देखिए इसको अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लेके आने, तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसकी अंतिम कक्षा में क्या 0 इलेक्ट्रॉन बचे। 0 इलेक्ट्रॉन बचने पर तो ये पूर्ण देवी हुई। तो हाइड्रोजन आपका क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन आपने हमेशा देखा है कि हाइड्रोजन पे जो है हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है, ना कि नेगेटिव आवेश। अगर आपने ऐसा कर दिया गलत हो जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, तभी सही हो रहा है। और आप कह रहे हो कि ये सही है, ये गलत है, तो इसके लिए ये अपवाद है। और अपवाद में देखिए हाइड्रोजन को क्या मान लिया गया है, प्रोटॉन मान लिया गया है। हाइड्रोजन का जो क्रमांक होता है 1 होता है, परमाणुवार 1 होता है। प्रोटॉन का क्रमांक 1 होता है, परमाणुवार 1 होता है। इसके ये गुण मानने का इसको समानता दी गई है। हाइड्रोजन को क्या प्रोटॉन मान लिया गया है, और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धनावेश। इसी कारण हाइड्रोजन पे कैसा आवेश होगा, धनावेश। तो हाइड्रोजन की स्थिति क्या बनेगी, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के H पॉजिटिव है। इसी प्रकार देखिए हीलियम है आपका, हमने क्या बोला अभी कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, वो कौन सी कंडीशन में, जब उनकी अंतिम कक्षा स्थायी भरी हो। स्थायी मतलब अपूर्ण भरी हो। अब लेकिन यहाँ पर देखिए हीलियम है, हीलियम की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और इसमें पहली कक्षा में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, 2 उसमें आते हैं, तो इसका अंदर ये क्या पूर्ण भरी हुई है। अब पूर्ण भरी हुई है तो ये क्या करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना ही ग्रहण करेगा। जब ये कोई काम नहीं कर रहा तो इस पर कोई आवेश आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार लिथियम है। अब लिथियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि देखिए लिथियम क्या कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसकी अंतिम कक्षा में क्या हो गए, 2। अब पहली कक्षा में 2 है, 2 ही आते हैं, तो इसका मतलब पूर्ण भर गई। और इसके बाद जैसे अगर लिथियम क्या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसकी ये वाली कक्षा स्थायी हो गई। लेकिन इसमें परमाणु क्या करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन कम की जरूरत होती है वो वाले काम करते हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है, इसमें 7, तो क्या हुआ, यही करेगा। अब इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब इसमें इसकी कंडीशन क्या बनेगी, लिथियम प्लस पॉजिटिव 2। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन पे कैसा आवेश है, धनावेश। लिथियम पे कैसा आवेश है, धनावेश। अगर आप इनका आवेश पता कर लोगे तो आपको क्रिया करने में आसानी होगी। आप जो है फॉर्मूले बना सकोगे, कब, जब आवेश पता हुआ तब। अब इसी प्रकार बेरिलियम है। अब बेरिलियम बताइए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा। अब बेरिलियम की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, तो ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो इसके लिए भी देखिए सिंपल सी बात है, जो आपने संयुक्ता निकालने के लिए काम किया था वही इसके लिए काम करना है। क्या, जिस तत्व की अंतिम कक्षा क्या है, पूर्ण भरी है, वो तो ना इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे ना ही ग्रहण करेंगे। लेकिन जिनकी अंतिम कक्षा क्या है, अपूर्ण भरी हुई है, अपूर्ण का मतलब खाली है,
तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी अंतिम कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉनों को देखना है। यदि देखिए इसके लिए भी क्या करना है आपको, यदि उनकी अंतिम कक्षा में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, त्यागते हैं। और त्यागेंगे तो उन पर कैसा आवेश आएगा, धनावेश आएगा। आपने देखा, क्या देखा कि 1 से लेकर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और त्यागते हैं तो कैसा आवेश आता है, धनावेश आता है। आपने देखा यदि अंतिम कक्षा में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन, कितने, 5 से 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करते हैं तो उन पर कैसा आवेश आता है, ऋणावेश आता है। तो ऋणावेश आता है। इसके बाद आपको बचा 4, अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, वो दोनों काम कर सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं और त्याग भी सकते हैं। जिनकी अंतिम कक्षा पूर्ण भरी हो, अंतिम कक्षा क्या हो, पूर्ण भरी हो, या फिर अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने हो, तो वो कोई काम नहीं करते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारा हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो इसके अंतिम कक्षा में 0 रह जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसके अंतिम कक्षा में 2 हो जाएंगे, और 2 होने पर ये गलत हो जाता है, और 1 होने पर भी गलत होना चाहिए। लेकिन ये क्या अपवाद है, इसका जो है हाइड्रोजन क्या है आपका 1h1 और प्रोटॉन क्या होता है 1p1, इसकी इससे समानता मिलती है, इसी कारण हाइड्रोजन को प्रोटॉन मान लिया गया। और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है, इसीलिए हाइड्रोजन पे कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि जिनकी अंतिम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और जिनकी में 5 से 7 है वो ग्रहण करेंगे, और जिनकी में 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, दोनों काम कर सकते हैं, और जिनकी में 8 है या पूर्ण भरी हुई है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने बोला कि लिथियम का जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2,1। मैंने कहा इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो बैलेंस होगी इसकी 1। मैंने कहा इसका आवेश कितना होगा, तो आवेश कैसे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो आवेश कितना हो गया 1। मैंने कहा इसका जो है, यहाँ से हम इसका आवर्त भी निकाल सकते हैं। जैसे इसकी 2 कक्षा भरी है तो आवर्त हो गया 2, और यहाँ से देखिए इसका वर्ग भी निकाल सकते हैं। सेकंड, हमेशा आवर्त को और वर्ग को रोमन अंकों में लिखते हैं। अब ये 1 से लेकर 20 तक तो सभी ए वर्ग को होते हैं। मैंने इसकी देखिए वर्ग और संयोजकता एक ही तरीके से निकालते हैं। इनका वर्ग निकालने के लिए अंतिम कक्षा को देखते हैं, अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका वर्ग होता है, तो इसका वर्ग होगा फर्स्ट ए वर्ग। ये सब चीजें यहाँ से पता कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यदि आपकी अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने बोला ऑक्सीजन है, क्या होगा, तो क्या है 2, 8। अब ये कहाँ पहुंचेगा, 5 से 7 के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ग्रहण कितने करेगा, जितनी इसको आवश्यकता है, आवश्यकता कितनी 8 पूरे करने की, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो 2,8। हमने क्या बोला, या तो अंतिम कक्षा स्थायी कब होती है, जब उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कब होती है जितने आते हैं उतने हो। जैसे 8 आते हैं 8 हो, 18 आते हैं 18 हो, या इस कक्षा में 8 आ गए तो भी अंतिम कक्षा स्थायी हो जाएगी। तो इसी प्रकार इसका बैलेंसी कितनी होगी, अंतिम कक्षा में बैलेंसी के लिए क्या बताया था अभी कि 8 में से 6 घटाओ तो 2 बचेगी, और आवेश कितना हो गया -2, ऋणात्मक आवेश हो गया। कैसा का मतलब कैसा कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया, वो कितना हो गया, इसके लिए क्या हो गया -2। तो यहाँ से आवेश पता हुआ तो आप सूत्र बना सकोगे। इसी प्रकार मैंने बोला पोटेशियम का कितना होगा, तो पोटेशियम क्या है 19 के 2, 8, 8, 1, तो ये क्या करेगा 1 से 3 के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, जैसे आपने देखा वही होगा, इसकी तरह होगा इसका, ठीक। इसके बाद देखिए क्या होता है, इतना अगर आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना आता है तो यहाँ से यही नहीं, आप यहाँ से देखिए आपको अगले एक चैप्टर तत्वों का निष्कर्षण, वहां से आप धातु अधातु उपधातु पढ़ोगे तो वो भी यहीं से क्लियर हो जाता है। कैसे कि देखिए आपने क्या किया, तत्वों को इलेक्ट्रॉन त्यागते देखा, ग्रहण करते देखा, और कुछ नहीं। तो आपने क्या किया, जो और कुछ तत्व ऐसे जो ग्रहण भी करते हैं त्यागते हैं, तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धनावेश आता है उन्हें धातु कहते हैं, जो ग्रहण करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं, और जो दोनों काम करते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। लेकिन उपधातु के कुछ
अपवाद है, और जो अंतिम कक्षा पूर्ण वर्ग होती है कुछ नहीं करते वो क्या है, गैस कहलाते हैं। इसी प्रकार इनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपको क्या है 1 से लेकर 20 तक तत्वों के क्रमांक, संकेत और इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास से कितनी चीजें पता चल गई। इनका आप वर्ग निकाल सकते हो, आवर्त निकाल सकते हो, इनका आवेश पता कर सकते हो, ये सारी बातें पता चल जाएंगी आपको। ये बता सकते हो धातु है, धातु है, उपधातु है। जैसे मैंने बोला कि सोडियम, सोडियम क्या है, धातु अधातु। तो आप क्या करोगे, इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 2 8 1। अब देखिए इसकी 1 से 3 के बीच हमारा एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्या बचा 2 8 2 8। तो ये क्या हो गया, एक आवेश कैसा रहा, धनावेश, धनावेश हो गया, तो ये क्या हो गया, धातु। तो आपको किन बातों को याद रखना है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, और वो किस कंडीशन में त्याग करता है, किस कंडीशन में ग्रहण करता है। सभी परमाणु अपनी अंतिम कक्षा को स्थायी करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, वो आपको अंतिम कक्षा को देखते हुए करना है। अगर 1 से 3 आते हैं तो त्यागेगा, और त्यागेगा धनावेश, 5 से 7 ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा ऋणावेश, 4 आते हैं अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण भी कर सकता है। त्याग अंतिम कक्षा पूर्ण हो रही है तो वह कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, इतना आप पढ़िए, उसके बाद जो भी कोई डाउट हो उसको पूछिए, और इसके बाद आप कल मिलते हैं।